नमस्कार साथियों, हम मैट्रिक्स या लुप्त संख्या ज्ञात करने के अंतर्गत सवाल कर रहे थे और लगभग 36 सवाल हम कर चुके हैं। देखिए आज 33वां सवाल है। देखिए किस तरह से ये लिखा हुआ है 2, 6, 12, 4 और 48। अगला है 3, 5, 15, 6 और क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता लगाना है कि यहाँ पर क्या कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें, ये वाली लाइन तो या इस वाली लाइन में हमको ये पता लगाना 2, 6, 12, 4 और 48। हमें पता लगाना 2 से 6 कैसे हुए, 6 से 12 कैसे हुए, 12 के 4 और 4 के 48 किस तरह हुए। उसी तरह से आप 3, 5, 15, 6 और क्वेश्चन मार्क हल कर सकते हो। ठीक है, क्या करते हैं अब 2, 6, 12, 4, 48। देखिए अब 2, 6, 12 का क्या संबंध है, 4, 48 का क्या संबंध है, पूरी लाइन का संबंध क्या है। देखिए 2 छंग कितने होते हैं, 2 छंग। अगर हम 2 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और 12 की गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। मतलब प्रत्येक चरण की क्या है, गुणा हो रही है। क्या हो रही है, गुणा हो रही है। 2 छंग 12, 2 छंग और 12 चौक। ऐसे ही देखो यहाँ दे रखा है 3 पंजे, 3 पंजे मतलब 3 और 5 की गुणा होती है, कितना आता है, 15। अब इस 15 की कितने से गुणा होगी, 6 से। कितने से गुणा होगी, तो 15 और 6 यानी कि 15 गुणा 6 तो 15 छक्का कितना हो गया, 90। तो आंसर कितना आ जाएगा, 90। कितना आ जाएगा, 90। तो कौन सा सही है, पहला। कितना हो गया, कोई दिक्कत। देखिए क्या था, 2, 6, 12, 4 और 48 यानी 2 छंग 12, 12 चौक 48। ऐसे इसमें होगा 3 पंजे 15 छक्का 90। कितना, 90। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 90। बहुत सरल सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं था ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं, हम तेजी से बढ़ते हैं आज। इसमें ये 36, 12 और 24, 36, 12 और 24, 28, 16 और 12, 44, 31 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो पहले तो ये बताना है कि ये 12 कैसे आ गए, ये 12 किस तरह से आ गए। इसके बाद ये 24 किस तरह से आ गए, ये 24 किस तरह से आ गए। क्या करते हैं, देखिए 36, 12 ऐसा क्या करें 36 की 12 से कि हमारा आंसर कितना आ जाए, 24। कितना आ जाए, 24। तो क्या करते हैं हम 36 और 12 अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, बहुत सरल सवाल है। यानी कि इस वाली डिजिट से क्या हो रहा है, इधर का माइनस, क्या हो रहा है, और इधर का इधर कर दो, क्या हो रहा है, माइनस। 28 में से क्या कर दो, 16, क्या कर दो, 16। अगर 28 में से हमने 16 माइनस कर दिया तो कितना आया हमारा आंसर, 12। कितना आया, 12। अब यहाँ 44 में से माइनस कितना होगा, 31। कितना होगा, भाई जब इसमें से ऊपर वाली डिजिट से ये हमने बीच वाली डिजिट क्या करी है, माइनस किया इसको, तो इस यहाँ पर भी तो ऐसा ही होगा। 44 में से कौन सा माइनस होगा, 31। जब 31 माइनस किया तो आंसर कितना आया, 13। कितना आया, तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, तीसरा। हो गया ना, सरल सवाल है, कठिन है। देखिए 36, 12 और 24, 28, 16 और 12 तो 44, 31 और यहाँ पर क्या आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 36 में से 12 गया कितना आया, 24। 28 में से 16 गया कितना आया, 12। तो 44 में से 31 से आएगा कितना आएगा, 13। सही है ना, हो गया। ठीक, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए 39वां सवाल है 2, 4, 6, 8 और कितना आया, 20। 1, 3, 5 और 7 कितना है, 16। 2 और 5, 8 और 11 और यहाँ क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क है। क्या लगा यहाँ पर, तो हमें पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या हमारी आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारी ये 16 कहाँ से आ गए, क्या कहाँ से आ गए, 16। और 16 के बाद हमारे ये 20 कहाँ से आ गए। अगर आपको जानकारी मिल जाए कि 16 और ये 20 कहाँ से आए हैं तब हमें पता लग जाएगा कहाँ से आया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है ना, अब देखिए सब इसको मान लिया 1, इसको 2 और इसको क्या मान लिया गया, 3। क्या मान लेंगे हम, 3। पहला करते हैं हम, ठीक। सबसे पहला क्या होगा रूल, प्लस। क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा यहाँ पर, प्लस।
प्लस करो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 8 कितना होता है 20, कितना होता है 20। कोई प्रॉब्लम? देखो जोड़ करके 20 आ गया, जोड़ करके आ गया। हम नेक्स्ट इसी में करते हैं, जब जोड़ इसमें भी जोड़ते हैं हम 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 7, तो 3 और 1 5 4 9 7 कितना हुआ 16। देखो इसमें भी प्लस करने पर आ गया और यहाँ पर भी प्लस करने पर आ गया। जब इन दोनों में प्लस करने पर आ गया तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा प्लस करने पर आएगा। क्या आएगा आंसर? प्लस करने पर आएगा। करके देख लो आप, 2 प्लस 5 8 प्लस 11, 5 और 2 7, 8 7 8 और 7 2 5 और 2 7 8 7 15, 15 11 कितना है 26, कितना आया? तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 26। विकल्प कौन सा सही है? चौथा। कोई प्रॉब्लम? देखिए 2 और 4 6 और 8, 1 और 3 5 और 7, 2 और 5 8 और 11। हमने 2 और 4 किए 6 6 6 12 12 8 20, 1 और 3 4 5 4 9 9 7 16, 2 और 5 7 8 7 15 15 11 26। तो आंसर कितना हो गया हमारा? ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट 40वां सवाल है 5 21 और 2, 5 21 और 2, 7 13 और 6, 6 क्वेश्चन मार्क और 3। तो कहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है? बीच में। कहां लगा इसके? बीच में। तो हमें क्या बताना है, ये बीच वाली संख्या कैसे आ गई? बीच वाली संख्या कैसे आ गई? ये 13 कैसे आ गए और ये 21 कैसे आ गए? अब देखिए ये 13 और 21 में किस तरह से हम करेंगे। हमें कैसे पता लगाया कि हमें बीच वाला ज्ञात करना है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा विकल्प पूछा है? संख्या पूछी बीच वाली, दोनों के बीच मध्य का है ये। तो यहाँ पर भी हमें पता लगाना कौन सा? मध्य का। यहाँ भी पता लगाना कौन सा? मध्य का। हमें ये जानकारी मिल जाएगी 13 और 21 कैसे आ गए, तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है ना? हम अब पता लगाते हैं 21 कैसे आ गया। अब 5 और 2, 5 और आपको ऐसा क्या करना है 5 2 से कि हमारा क्या आ जाए 21 आ जाए। आपने जोड़ा, पहला तो वही है 5 और 2 कितना हुआ 7। अब 7 के हम 3 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 21। आ गया 21। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 7 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 13। अब 13 की गुणा तो 3 से करनी पड़ेगी भाई। जब यहाँ पर 3 से गुणा करी तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि ये वाली विधि गलत है। कोई पूछ सकता है भाई 5 2 7 और 7 3 21। अब यहाँ पर होना चाहिए 7 और 6 13, 13 3 39, लेकिन यहाँ कितना है केवल 13, तो ये वाली विधि नहीं होगी। अब कौन सी विधि करें हम? अब करो 5 का वर्ग, 5 का कितना आया 25। अब करो इसका वर्ग। भाई जोड़ने गुणा करने के बाद हम वर्ग करते हैं। पहला चरण क्या है जोड़ना, दूसरा चरण क्या है गुणा करना। अब हम इसकी गुणा इसका वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग कितना आया? अब हम 25 और 4 में ऐसा क्या करें कि 21 आ जाए? माइनस क्या करना पड़ेगा? कितना आ गया? चलो हम दूसरे में भी करते हैं, यही विधि अपनाते हैं। 7 का वर्ग कितना 6 का वर्ग माइनस करो कितना आ गया 13। यहाँ कितना है तो समझ गए कैसे होगा? कैसे होगा ये? 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 3 का वर्ग कितना आ जाएगा? घटा दो कितना आंसर आ गया 16 में से 9 7 27। कितना आंसर आ गया 27। कौन सा विकल्प सही है? देखिए क्या था 5 21 और 2 7 और 13 और 6 क्वेश्चन मार्क और 3। मतलब यहाँ पर पूछा गया था कि मध्य में कौन सी संख्या है। तो आपको पीछे के ये 2 शब्द दे रखे हैं सवाल, यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या दे रखा है 13 है। ये 13 किस तरह से आ गया, फिर ये 21 किस तरह से आ गया। अब आपने किया 5 2 7, 7 की गुणा हम 3 से करेंगे 21 आ जाएगा। 1 5 दूनी 10 से तो आ नहीं रहा है, 7 या 21 आ गया, बहुत अच्छा। लेकिन अगला हम करते हैं 7 6 13, 13 की गुणा भी तो 3 से होगी। 13 की गुणा किससे होगी? तो कितना आ जाएगा? यहाँ है कितना? तो ये विधि कैसी है? रॉन्ग। कौन सी है? रॉन्ग यानी कि गलत है।
और विधि क्या, देखिए पहला स्टेप होता है जोड़ना, दूसरा स्टेप होता है गुणा करना, अब तीसरा स्टेप होता है वर्ग करना। क्या करना हो, वर्ग करके जोड़ो घटाओ, वर्ग करके जोड़ो घटाओ या आपस में गुणा करो तो पता लग जाएगा क्या है। अब हमने 5 का वर्ग किया कितना आया 25, 2 का वर्ग किया कितना आया 4। अब 25 और 4 में ऐसा क्या करें कि आंसर 21 आ जाए, -4। मतलब इस 25 में से 4 घटा दे तो माइनस का आ जाएगा। ऐसा इसमें करो। अब 7 का क्या हुआ 49, 6 का कितना हुआ 36, 49 में से 36 का कितना आ गया 13 हो गया समझ। अगला 6 छम 36, जब ये ऐसे ही हुआ तो ये वाला भी ऐसे ही हुआ, 6 छम 36, 3 दिया 9, कितना आ गया आंसर 27 हो गया ना। करिए नेक्स्ट कराते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 41वां। ठीक है, यहाँ लिखा 4 3 2 और 5, 3 8 6 और 0, 5 7 1 और 2, यहाँ क्वेश्चन मार्क चाहिए। मतलब ये बताना है कि इसके बीच में क्या आएगा। तो हमको क्या पता लग जाए, अगर हमको जानकारी हो जाएगी 9 कहाँ से आया तब पता लगा सकते हो, या हमको ये पता लग जाए 21 कहाँ से आया, 21 कहाँ से। देखिए हम करते हैं पहला, सबसे पहले हम जोड़ करेंगे। क्या करेंगे हमने जोड़ा 3 2 5 और 4, 3 2 5 5 10, 10 और 4 जोड़ तो होगा नहीं। फिर हम सबकी गुणा करें, 4 3 12 12 दूनी 24, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम करें सबकी गुणा 4 3 12 12 दूनी 24, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये कोई विधि, ये कोई मेथड ठीक है क्या। देखिए आमने सामने की क्या करते हैं गुणा कर दें, 3 गुणा 5 कितना हो गया 15, कितना हो गया 15 हो गया। 5 3 15, अब 5 3 15 हो गया 15। अब यहाँ पर अगर हम 4 दूनी 8 करेंगे, 4 की गुणा करेंगे 8, तब ये क्या हो जाएगा ज्यादा, 15 से क्या हो जाएगा ज्यादा। तो यहाँ पर आमने सामने की क्या हो रही गुणा, क्या हो रही है गुणा, लंबे लंबे हो गए। और यहाँ पर जो लिखा है इनको करेंगे प्लस। क्या करेंगे हम, जब हम 4 में 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आंसर, सबको जोड़ देंगे कितना हो गया। देखिए यहाँ इसकी और इसकी क्या हो रही है गुणा, ऊपर नीचे की क्या हो रही है गुणा, और दाएं बाएं का क्या हो रहा है प्लस। दाएं बाएं का क्या कर रहे हैं जोड़, दाएं बाएं क्या कर रहे हैं जोड़ कर रहे हैं, फिर आंसर आ रहा है। ऐसा ही इसमें करिए आप, इसकी करो गुणा, 8 गुणा 0 कितना आएगा 0, कितना आएगा। अब इसको कर दो प्लस, 3 प्लस 6 कितना आ गया 9। अब इन सबको जोड़ दो, कितना आंसर आ गया 9। यहाँ पर 9 है, बस यही मेथड होगा जब इसमें होगा। देखिए करिए 7 और 2 की होगी गुणा, 7 गुणा 2 कितना आ गया 14, और 5 और 1 होंगे प्लस, 5 प्लस 1 क्या होंगे 6। अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आंसर आ गया हमारा 14 और 6 20। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, प्रॉब्लम ठीक है बढ़िया। देखिए 4 3 2 और 5 जोड़ने पर योग नहीं आएगा, आपस में गुणा करने पर नहीं आएगा, लेकिन इनकी आमने सामने की गुणा कर दो, 5 3 15, 15 4 2 6, 15 6 21। मतलब इसकी गुणा हो रही है, इनका इनका क्या हो रहा है प्लस। देखिए 8 गुणा 0 0, 3 प्लस 6 9, 7 दूनी 14, 5 और 1 6, कितना हो गया। ठीक है ना, समझ गए ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। देखिए यहाँ गुणा हो रही है, वैसे आपस में इनकी गुणा होती है फिर इनकी गुणा होती है फिर हम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ गुणा हो रही है ऊपर नीचे, और इनका क्या हो रहा है प्लस, क्या हो रहा है फिर टोटल का प्लस करिए इसको। ठीक है, देखिए 42वां सवाल है, 1 5 4 3 और बीच में 4 आ गया, 3 2 4 7 और बीच में क्या गया 7, 5 4 3 और 8, यह क्वेश्चन मार्क का चिन्ह क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। तो यहाँ बताना है कौन सी संख्या आएगी, विलोप संख्या ये। तो हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, 7 और 4 कहाँ से आ गए। तब हम ये देखें विकल्प 2 0 4 और 3, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, सबसे पहला मेथड क्या है हमारा जोड़ना,
क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे 1 + 5 + 4 + 3 कितना हो गया? 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 3। अब 13 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 4 आ जाए। हमने पहले ही सवाल कराए थे। 13 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर क्या आ जाए? 4। तो हम क्या करेंगे? इस 13 के 1 + 3 अलग अलग भाग को जोड़कर क्या कर लेंगे इसको? आगे आंसर क्या? ऐसा इसमें करके देखो कि होता है या नहीं होता है। देखिए 3 + 2 + 4 + 7, 3 और 2 5, 5 4 9 7 9 7। इसके अलग अलग भागों को जोड़ दो। 1 + 6 बराबर कितना आ गया? यहाँ पर 7 आंसर है, ठीक है ना? अब यहाँ पर करो ऐसा ही 5 4 + 3 + 5 4 9 3 12 8 कितना आ गया? कितना आ गया? अब क्या करेंगे यहाँ पर? 2 + 0, 2 + क्योंकि यहाँ पर कितना आया था? 13, 1 5 4 3 13, 13 में 1 और 3 किए 4, यहाँ पर 3 2 5 4 9 7 16, 16 में 1 और 6 किए कितने आया था? 7। ऐसे यहाँ पर करेंगे 5 4 9 9 3 12 12 8 20, 20 में 2 + क्या करेंगे? 0। क्या करेंगे? 2 + 0। तो आंसर कितना आना चाहिए? और है भी आंसर। तो विकल्प कौन सा सही है? ठीक है ना? सरल सवाल है, ज्यादा कठिन सवाल नहीं होते, देखने में बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन जब ये सब मेथड आप अपना लोगे तो सीख जाओगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहला मेथड विधि कौन सी अपनाना? प्लस की। कौन सी अपनाना? फिर देखना कि ये यहाँ पर संख्या क्या है। अगर वो दुगना करने पर आ रही है, आधा करने पर आ रही है, या आपस में गुणा करने पर आ रही है, या आपस में जोड़ने पर आ रही है, या इनको आपस में घटाने पर आ रही है, हो सकता है इनको आपस में घटाया भी जाता। ठीक है, चलिए इसको देखिए। 45वां सवाल है, ये थोड़ा सा कठिन है, जरा शांत रहिए। 2 8 1 5 और 5, 4 6 5 और 3 और 23, 3 7 0 4 और क्वेश्चन मार्क। तो भाई हमें बताना कि यहाँ पर क्या आएगा। हमें जब पता लग जाए कि यहाँ पर क्या आएगा तो हम पता लगा सकते हैं ये कैसे आए। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट है 2 8 1 5 5, पता लगाएंगे ये बीच में कहां से आया। ये क्या करते हैं हम, थोड़ा सा कठिन सवाल है, पहला देख लीजिए, पहला हल करते हैं। जोड़ने पर तो नहीं आएगा, 2 और 8 तो 10, 10 और 11 11, 11 5 16, ये 5 कैसे आ गया। ठीक है, अब आमने सामने की गुणा करो। 8 की गुणा 5 से करें तो कितना हुआ? 40, और 2 की गुणा 1 से करें कितना आया? 2। किसी भी कीमत पे 5 नहीं आएगा। इसमें एक नया मेथड है, क्या करेंगे, इनकी करते हैं गुणा। 2 गुणा 1 बराबर कितना होता है? 2, और इसको करते हैं प्लस। 2 में प्लस किए 8, कितना हो गया? 10, और 10 हो गया तो इसमें ये करते हैं माइनस। अब 10 में से 5 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। ये मेथड है। इसकी करी गुणा, ये किया प्लस और ये किया माइनस। देखिए गुणा है फिर प्लस है फिर माइनस। इसमें करके देखिए 4 गुणा 5 कितना हुआ? 20। अब 20 में प्लस कीजिए 6, कितना हुआ? 26, और 26 में माइनस कीजिए 3, कितना हुआ? 23। कितना हुआ? 23। ठीक है, तीसरा ये करिए 3 गुणा 0 बराबर कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। अब 0 में प्लस 7 करिए, कितना आया? 7, और 7 में माइनस 4 करिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? देखिए बिल्कुल अलग विधि थी। इनकी आपस में गुणा करेंगे, इन्हें क्या करेंगे? प्लस, और इन्हें क्या करेंगे? ऐसा ही इसमें के 4 पंजे 20, और 20 बचे 26, और 26 और माइनस 3 कितना आ गया? 3। तो यहाँ पर भी तो ऐसा होगा। इस 3 की 0 से गुणा होगी 0, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, और 7 में से 4 घटेंगे, कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। तो आंसर कितना हो गया? कौन सा विकल्प सही है? कौन सा सही है? चलिए नेक्स्ट सवाल कराते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 44वां सवाल है। देखिए 27 125 512 कितना आया? 16। 64 729 216 कितना आया? 19। 8 343 125 कितना आएगा, ये बताना ना।
यहाँ पर बताना कि बीच मध्य में क्या आएगा। हमको ये जानकारी हो जाए कि ये कहाँ से आ गए, 19 और 16 कहाँ से, ठीक है ना। बहुत सरल सवाल है और कठिन भी है, ठीक है। देखिए 27, 512, 125 ये सब क्या दे रखे हैं, घन, क्या दे रखे हैं। और सवाल आंसर क्या, बहुत छोटा आंसर क्या है, तो ये घन दे रखे हैं, तो इनका क्या लेना पड़ेगा, घनमूल। क्या लेना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम सबसे पहला ये वाला हल करते हैं। 27 का हमने घनमूल लिया, यहाँ 3 लिख देंगे, वर्गमूल में लिखते नहीं, वैसे 2 होता है। कितना आएगा इसका, 3। इस 125 का घनमूल लेंगे हम, कितना आएगा, 5। इस 512 का घनमूल लेंगे हम, कितना आएगा। अब इन सबको जोड़ दो, आप देखो 8, 5, 13, 13 और 3 यहाँ पर 16 है। देखिए घनमूल लेकर जोड़ना है, घनमूल लेकर जोड़ना है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा ही 729 का घनमूल लीजिए आप, मैंने कहा याद कर लो, कितना आएगा, 9। 64 का घनमूल लीजिए आप, कितना आएगा, 4। 216 का घनमूल लीजिए आप, कितना आएगा, 6। तो 6, 4, 10 और 9 आ गया होंगे। जब इन दोनों में घनमूल लेकर हमने जो संख्या आई उसको जोड़ा है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, घनमूल। अब घनमूल लेके क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो हम करते हैं सवाल, 8 का हमने घनमूल लिया, कितना आया, 2। 343 का घनमूल लिया, कितना आया, 343 का घनमूल लिया, कितना आया, 7। अब 125 का घनमूल ले लो आप, कितना आएगा। अब सबको जोड़ दो, 7, 5, 12 और 2 14, कितना है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 14। कौन सा आंसर सही है। देखिए 27, 512, 125 क्या आया था, 16। 64, 216, 729 कितना आया था, 19। और 8, 125, 344 कितना आएगा, 14। कितना आएगा, 14। कैसे आएगा, घनमूल लेकर हम क्या करें, सबको जोड़ दें। बहुत अच्छा सवाल भाई, चलिए इसको देखिए, ये 45वां सवाल है। 3 - 5 माइनस दे रखा है, हाँ घबरा जाओ भाई। -5, -8, -10, 7 - 13, -9, -15, 5 - 7 -6 क्या आएगा, या देखिए पहला मैटर देखिए। अब हम इसको करते हैं जोड़, क्या करते हैं हम, जब जोड़ करेंगे तो ये माइनस क्या है भाई, -8 और प्लस ये -5 करेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम 13 ये क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे, क्या करेंगे इसमें। अब हम -13 में प्लस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 10। यही तो गणित में करते सवाल हो कि माइनस माइनस के जोड़ लो, यहाँ पर क्या कर दो, घटा दो। क्या कर दो, जो ज्यादा होते हैं वही संख्या बचती है। -8 -5 कितने हुए, 13। कितने हुए, 13। और -13 में 3 घटा दो, प्लस के कितना बचेगा, माइनस का 10। ऐसा ये कर लो दूसरा, यहाँ पर -9 प्लस -13 कितना हुआ, माइनस का 22, माइनस का। अब ये माइनस का 22 है और यहाँ प्लस का कितना है, 7। क्या बचेगा, माइनस का 15। कितना बचेगा, माइनस का 15। कोई प्रॉब्लम ठीक। ऐसे ही तीसरा करो ये सवाल, माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस का 7। कितना बचा, माइनस का 13। कितना बचा, कितना हुआ, सॉरी -13। और -13 में +5 कर दो भाई, माइनस के ज्यादा है, प्लस के क्या है कम, तो किसके बचेंगे, माइनस के। कितने आएंगे माइनस के, कितने आएंगे माइनस के, विकल्प कौन सा सही है, ठीक है। देखिए कई प्रकार के सवाल हमने करा दिए हैं, 45 सवाल करा दिए हमने मैट्रिक्स या लुप्त संख्या ज्ञात करना। लगभग हर प्रकार के सवाल हो गए हैं, ठीक है। ये अंतिम सवाल था आपका 45वां, ये हो गए आपके 45 सवाल। पूरी आपकी ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, मैट्रिक्स या लुप्त संख्या ज्ञात करना। कई प्रकार के सवाल हैं, इसमें ये नहीं पता लगता हम कौन सी विधि से कौन सा सवाल होगा। प्रत्येक सवाल में अलग विधि होती है। इस प्रकार के जैसे ही सवाल आते हैं आप क्या करो, सबसे पहले किया करो प्लस। क्या किया करो, प्लस। प्लस करने के बाद उनकी आपस में गुणा किया करो, फिर वर्ग किया करो, अगला विधि, फिर आंसर किस तरीके से आता है।
प्लस करने के बाद संख्या दुगनी करनी पड़ रही है, या उनको आपस में जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, फिर आपस में घटाना पड़ रहा है संख्या को, या आमने सामने की गुणा करना पड़ रहा है, ठीक है। ये सवाल बहुत सरल था, माइनस माइनस को जोड़ लिया और प्लस वाले को उसमें से कोई दिक्कत। 45 सवाल हो गए। ये आपका चैप्टर यही समाप्त हुआ। थैंक यू। आप इसको देखिए एक बार नहीं तो 2 बार, और किसी भी गाइड से इसको सवाल करिए, ठीक है। सभी सवाल आपके लगभग हो जाएंगे। धन्यवाद।